सुर्खी का संकल्प पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्री बोले, मैं शेर नहीं, लेकिन आप गोविंद को आशीर्वाद देंगे तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। मैं शेर नहीं, लेकिन आप गोविंद को आशीर्वाद देंगे तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा, क्योंकि यह चुनाव गोविंद का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। मैंने कई सभाएं की है, लेकिन आपकी विधानसभा में पहली बार आ रहा हूं। फिर भी अगर आप यहां से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को जिताएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप मुझे साल भर में कभी भी बुला लेना। मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आप सभी लोगों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर प्रसन्नता हुई है। मैं जनता को शीश झुकाकर अभिवंदन करता हूं। यह बात भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में बिलहारा पुलिस ग्राउंड पर विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुर्खी विधानसभा के संकल्प पत्र का विमोचन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर यह है कि भाजपा के जनता ही जनार्दन है और कांग्रेस परिवार को ही जनार्दन मानती है। कांग्रेसियों को केवल सत्ता चाहिए। कांग्रेस की आदत है कपड़े फाड़ने की, वह सत्ता में आई तो जनता के कपड़े फाड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिकवे शिकायत तो होती रहती है, लेकिन यह चुनाव आपके अपने लड़ रहे हैं। यह चुनाव आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। संवाददाता अनिल अहिरवार के साथ मैं आयुषी, नोफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। मैं शेर नहीं हूं। यदि गोविंद सिंह राजपूत को जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज मैं आया हूं तो गोविंद सिंह राजपूत जैसे बहादुर शख्सियत के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप लोग गोविंद सिंह जी को जिता देंगे कमल के फूल का बटन दबा। पक्का पक्का इधर के लोग बताइए, पक्का जिता देंगे? नहीं, जो पीछे बैठे सब लोग हाथ उठा कर बताइए, सब लोग जिता देंगे। एक मिनट, गोविंद सिंह जी, एक बात मैं कहूंगा, एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, लंबे समय से आप विधायक हैं। एक बार सागर में यदि बम्पर विजय हम सबको प्राप्त होती है, गोविंद सिंह जी को तो जिता रहे ही है, सागर जिले में यदि बम्पर यदि विजय प्राप्त होती है तो एक बार, क्योंकि आज सागर की कई विधानसभा क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं, बम्पर यदि विजय प्राप्त होती है, एक बार मुझे जरूर बुला लीजिएगा। उस समय भी मैं आना चाहूंगा, ऐसी मोटी फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। यदि उस समय भी मैं आना चाहूंगा तो शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को अपना जनार्दन मानती है और कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को जनार्दन मानती है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की एक और विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था मैं क्या करूं, मैं दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल लोगों की जेबों में 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे मोदी जी ने संकल्प किया हम इसे दूर करेंगे। और मुझे याद है पहली बैठक थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, गृह मंत्री के रूप में मैं था। उस बैठक पे हम 2 ही लोग थे, सारे अधिकारी बैठे थे। मैंने पूछा मोदी जी से कि सभी का बैंकों में खाता क्यों खुलवा रहे हैं? कह राजनाथ जी करिश्माई का। जो लाचारी राजीव गांधी जी ने व्यक्त की थी
उस लाचारी को हमारे प्रधानमंत्री ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस पर विजय प्राप्त की। आज ये दिल्ली के बैंकों से 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत चलता है, तो 6,000 का 6,000 आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होते। हमारे प्रधानमंत्री ने गारंटी दिया, ऐ हिंदुस्तान के मेरे गरीब भाइयों, यदि तुम्हारी जेब में एक भी पैसा नहीं है, यदि बीमार हो जाओगे तो 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा।